तो कहीं बाढ़ का कहर है तो कहीं गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारी अगली खबर कुदरत की उस सत्ता से जुड़ी है जिसका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है। अमेरिकी एजेंसी नासा के टॉप क्लाइमेट एक्सपर्ट ने चौंकाने वाला दावा किया है। नासा के क्लाइमेट एक्सपर्ट ने कहा है कि जुलाई 2023 संभवतः सैकड़ों वर्षों का सबसे गर्म महीना हो सकता है। इस महीने में अब तक किसी न किसी देश में हर दिन गर्मी के रिकॉर्ड टूटे हैं। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की जानकारी यूरोपियन यूनियन में हुई स्टडी से मिली है। इस दौरान ग्राउंड और सैटेलाइट डेटा को स्टडी किया गया। इसमें हीट वेव के बढ़ने और इससे होने वाले नुकसान साफ दिखाई दिए हैं। नासा के एक्सपर्ट क्लाइमेटोलॉजी रूट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की स्पीड बढ़ गई है, ये बहुत तेजी से हो रहा है और खतरनाक इसके नतीजे सामने आ रहे हैं। अमेरिका, चीन, यूरोप के कई देशों में हीट वेव से हालात बिगड़ रहे हैं। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार करके उस स्तर तक पहुंच गया है जहां पहले कभी नहीं पहुंचता था। इसका एक रूप आप भारत में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन यूरोप भी इस वक्त कुदरत के अजीब क्रोध का सामना कर रहा है। इसे आप जलवायु परिवर्तन का वो टाइम बॉम्ब भी कह सकते हैं जो पूरी दुनिया में टिक टिक कर रहा है और इसे सुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जो यूरोपीय देश इन महीनों में 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रहते थे, आज वो गर्मी से जल रहे हैं। कुछ शहरों में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच रहा है। यानी जिस तरीके की भीषण गर्मी उत्तर भारत के शहरों में होती है, वैसी गर्मी यूरोप के लोग झेल रहे हैं। उन्हें इसकी आदत नहीं है। पिछले कुछ सालों में मौसम का चक्र जिस तरीके से घूमा है, सबसे ज्यादा कहर यूरोप पर दिख रहा है। इस वक्त यूरोप में करीब 8 करोड़ लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। इटली में तो तापमान 46 डिग्री पहुंच चुका है और अब 48 डिग्री जाने की आशंका है। इसलिए इटली के 23 शहरों में अलर्ट के सायरन बजने लगे हैं। स्पेन में भी गर्मी से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिसिली, सार्डिनिया में भी तापमान 48 डिग्री जाने की आशंका जताई गई है। करीब आधे यूरोपीय देश इस भीषण गर्मी की वजह से भयंकर सूखे की मार झेल रहे हैं। लोग और ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि यूरोप और अमेरिका में एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिससे मौसम विभाग ने कहा है कि लोग अब तक की सबसे भयंकर गर्मी के लिए तैयार रहें। यह भविष्यवाणी बहुत डराने वाली है क्योंकि हाल ही में नेचर मेडिसिन जर्नल में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पिछले साल यूरोप में गर्मी से 61,000 लोगों की मौत हुई थी। इस स्टडी में यह भी बताया गया था कि पिछले साल मई से सितंबर तक जैसी गर्मी पड़ी, 35 यूरोपीय देश उस गर्मी से जूझने की तैयारी तक नहीं कर पाए। ना ही उनके पास इस तरीके की कोई व्यवस्था थी कि वो लोगों को बचा सके। इसलिए इतने लोगों की मौत हुई और एक बार फिर ऐसा ही रेड अलार्म यूरोपीय देशों में बज रहा है। लेकिन कई लोगों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि आखिर यूरोप में ऐसा हो क्यों रहा है। तो मौसम वैज्ञानिक इसकी 3 वजह बताते हैं। पहली, अल नीनो यानी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का गर्म हो जाना। दूसरी वजह एंटी साइक्लोन और तीसरी सबसे बड़ी वजह है जलवायु परिवर्तन। सबसे पहले यूरोप पर इस प्राकृतिक आपदा वाले संकट पर हम आपको एक रील दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि यूरोप से आपको क्या सीखने की जरूरत है। Have recognized a new temperature record for the European continent, and it was a temperature of 48.8 degrees Celsius. We're used to like the hot in Rome, but not this hot. I feel like this year it's been hotter than usual. If you want to come in Rome next year, I usually suggest to come either in September, late September, or like beginning of May, because in this period it's really hard to cope with the heat, to be honest. From Singapore, so the heat is like something that we're kind of used to, but this is kind of insane. Like we've never had like anything above like 32 degrees. Continue, and it will continue for some time. You have to reverse it. You have to do climate repair to change it. So it is global warming and is going to continue for some time. Feel hotter this year compared to any of the other years. I don't remember it being this hot when I was a kid. Oh, your arms are burning, your face is burning. और अब इस खबर का नजरिया 9 जो आपके लिए एक तरीके से सत्ता का रिमाइंडर है। जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है
उससे कुदरत का कैलेंडर और मौसम का चक्र पूरी तरीके से घूमा हुआ है। इसलिए आपको आने वाले वक्त में एक नई तरीके के बिल के लिए तैयार रहना होगा। जैसे अभी आप बिजली का बिल देते हैं, मोबाइल बिल देते हैं और गैस बिल देते हैं, अगर यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में आपको क्लाइमेट चेंज का भी बिल देना पड़ेगा। और ये बिल किसी पर्चे पर छपकर आपके घर नहीं आएगा। ये प्रकृति का आपदा विभाग खुद ब खुद आपसे वसूल लेगा, कभी गर्मी बढ़ाकर तो कभी चक्रवात लाकर, कभी बारिश से तो कभी बाढ़ से। इस बिल का बोझ दुनिया के हर देश पर भारी पड़ने वाला है।